हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी 24 टाइम्स में। मैं विवेक चंद्रा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान का चैप्टर फर्स्ट यानी क्लास फर्स्ट करने जा रहे हैं, जिसका सबसे पहला टॉपिक है भारतीय संविधान सभा। दोस्तों, इस वीडियो में संविधान सभा के गठन एवं उनकी समिति एवं उसके अध्यक्ष के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जिससे बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें आपका सबसे पहला टॉपिक है गठन, यानी संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो कैसे हुआ था। तो जो संविधान सभा जो बना था दोस्तों, उसका गठन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया था। यानी भारत में जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, उसी के तहत संविधान सभा का गठन किया गया, जो जुलाई 1946 में आया था और भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। चलिए दोस्तों, इसका आगे देखते हैं। तो इसमें सदस्य कितने थे इसके बारे में देखते हैं। तो जो संविधान सभा बना था उसमें 389 सदस्य चुने गए थे, जिसमें 293 जो सदस्य थे वह ब्रिटिश प्रांत के थे और 92 जो थे 92 देसी रियासत के थे और 4 जो थे वह चीफ कमिश्नरी के थे। यानी कुल मिलाकर 389 सदस्य का चयन हुआ था, जिसमें से ये 3 भागों में इसको बांट के चुना गया था। तो ये इसमें सदस्य पूछ देता है कभी कभी कि जो संविधान सभा बना था उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा 389। अगला जो इसका टॉपिक था दोस्तों है बैठक। यानी जो संविधान सभा बना उसमें अलग अलग अंतराल पे, अलग अलग पीरियड पे क्या हुआ, मीटिंग हुआ, यानी बैठक हुआ था, जिसमें 3 बैठक सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रथम, दूसरा और तीसरा। तो प्रथम बैठक देखते हैं कि यह कब हुआ था। तो यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। यानी 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ, जिसके अस्थायी अध्यक्ष यानी सिर्फ उसी समय के लिए चुना गया था। किन्हें चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। दोस्तों, उस समय यानी जो इनका चयन किया गया था वह सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होने के कारण इनका चयन जो था अध्यक्ष के रूप में किया गया था। और जो प्रथम बैठक हुआ इसमें जो था मुस्लिम लीग जो है, जो इसका गठन 1906 ईस्वी में हुआ था, उसने क्या किया था, इसका विरोध किया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो प्रथम बैठक हुआ उसमें यानी किसने इसका विरोध किया था। तो मुस्लिम लीग ने। दूसरा बैठक हुआ, इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला पॉइंट है 11 दिसंबर 1946, यानी दूसरा जो बैठक हुआ वो कब हुआ था, तो इसी के 2 दिन के बाद हुआ था। 9 दिसंबर को पहला बैठक हुआ और जो दूसरा बैठक हुआ वो 11 दिसंबर 1946 को हुआ। इसमें दोस्तों क्या किया गया कि उस समय जो प्रथम बैठक था उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन जैसे ही दूसरा बैठक हुआ इसमें क्या किया गया कि अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, जिसमें चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो संविधान सभा है उसके अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और ये संविधान सभा का तीसरा जो बैठक हुआ वो दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को हुआ। 13 दिसंबर 1946 डेट पूछ देता है कि तीसरा बैठक कब हुआ, तो 13 दिसंबर 1946। पहला बैठक कब हुआ, तो 9 दिसंबर। 2 दिन के बाद दूसरा बैठक हुआ, फिर अगले 2 दिन के बाद तीसरा बैठक हुआ। इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि तीसरा बैठक में उस उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन ये पूछता है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था संविधान सभा के बैठक में, वह किसने पेश किया था। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वह डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सॉरी, डॉक्टर नहीं होगा, डॉक्टर यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और यह जो प्रस्ताव रखा गया, यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था, यह पास कब हुआ, तो दोस्तों यह 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव पास हो गया। तो बैठक से ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें डेट पूछता है कि यहाँ प्रथम बैठक कब हुआ, दूसरा बैठक कब हुआ, तीसरा बैठक कब हुआ, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, फिर अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, और उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया। लेकिन यही 4 प्रश्न इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए इसका अगला देखते हैं टॉपिक में। तो इसमें जो बैठक हुआ था
जो संविधान सभा बनाया गया उसमें अलग अलग समिति ने कार्य किया था, जिसमें सबसे पहला जो समिति था दोस्तों वह था सलाहकार समिति, यानी ये सलाह देने का काम करता था, जिसके अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया था, तो BN राव को चुना गया था। तो क्वेश्चन में सीधे तौर पर पूछ देता है कि जैसे 5 दिया गया समिति, इसमें से किसी एक का पूछ देगा कि हाँ इसके अध्यक्ष कौन थे। जैसे पहला नंबर था कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा BN राव। दूसरा नंबर जैसे पूछता है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा नंबर है प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर संघ समिति के अध्यक्ष कौन हुए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हुए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ से 5 जो समिति है ये आप इसको अच्छी तरह याद कर लें। इसमें से हम एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता ही है लगभग सभी एग्जामों में। और इस समिति के बाद अब इसमें दोस्तों जब संविधान सभा बना तो उसमें कुछ समय लगा था, तो समय से भी रिलेटेड प्रश्न पूछ लेता है। बेसिक को प्रश्न है, जैसे समय जो लगा, कितना समय लगा इसको बनाने में, तो ये आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान सभा को बनने में लगा था। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों इसके बाद वाला पॉइंट कि पारित या अंगीकृत, यानी जो संविधान सभा था उसको पारित कब किया गया, या इसी को पूछ देता है कि अंगीकृत कब किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये कि संविधान सभा पारित कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में वो दोस्तों प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा कब अंगीकृत किया गया था, तो इसका डेट याद रखना है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। फिर इसके बाद जो प्रश्न आता है कि लागू कब हुआ, जब अंगीकृत कर दिया गया तो उसका लागू कब हुआ, तो यह हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। दोस्तों कभी कभी प्रश्न ये भी पूछता है कि 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया, क्योंकि अंगीकृत तो हो गया था 26 नवंबर को ही, लेकिन यानी 26 जनवरी को लागू क्यों किया गया। तो दोस्तों इससे इम्पोर्टेंट जो था कि जो 26 तारीख को ही क्या किया गया था, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 में। इसी चलते क्या किया गया कि इस तिथि को यानी 26 जनवरी को ही यानी लागू करने का तिथि बनाया गया। जो अब आपको याद रखना है कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, संविधान सभा लागू हुआ। यानी यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को याद रखना है, और लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला इसका विशेषता के बारे में दोस्तों कि जो संविधान सभा है इसमें विशेषता इसकी क्या है, तो इसमें जो विशेषता में प्रथम पॉइंट जो है, पहला पॉइंट जो है वह 395 अनुच्छेद था सॉरी दोस्तों, यानी जो प्रथम जो पॉइंट है इसमें कितना अनुच्छेद था, तो 395 अनुच्छेद था। फिर 22 भाग का था और 8 अनुसूची का उल्लेख किया गया। यानी इसमें यही विशेषता है कि जो अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, तो 395, भाग कितना था, 22 भाग था, अनुसूची कितना था, तो 8 था। दोस्तों वर्तमान जो अभी भी संविधान सभा है उसमें भी लगभग ये 2 चीज़ सेम ही है, अनुच्छेद लगभग 395 ही है, भाग आपका 22 ही है, लेकिन जो अनुसूची है वो अब क्या हो गया, बढ़ गया है। मूल संविधान में पूछता है कि कितने अनुसूची है, तो 8 याद रखना है, और वर्तमान में अगर पूछता है तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो ये आपको 12 याद रखना है। दोस्तों ये था आपका संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स, जो आप अगर याद कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं एग्ज़ाम से पहले, तो आपको एग्ज़ाम से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको और नए चैनल पे हैं तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।